नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। असम में इस साल विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर सियासी तापमान अपने उफान पर है। लेकिन ठीक उससे पहले वोट वाइब का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे को ही लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सर्वे में लोगों से जब ये पूछा गया कि वो किसको वोट करना चाहेंगे, तो 30.9% लोगों ने इंडी गठबंधन और 33.4% लोगों ने एनडीए गठबंधन का नाम लिया। 4% लोगों ने AIUDF और 8.3% ने अन्य और 19.1% लोगों ने कहा अभी सोचा नहीं, जबकि 4.3% लोगों ने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे बीजेपी असम में जीत के बड़े प्लान के साथ मैदान में उतर चुकी है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर महिला वोटर्स में जो दीवानगी है वो देखते ही बन रही है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद साफ हो जाता है कि असम में इस बार महिला वोटर पर बीजेपी का खास फोकस रहने वाला है। इस बार असम को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं वो फिलहाल बीजेपी को मामूली बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन हिमंता शर्मा का साफ कहना है कि असम में इस बार बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है। और जो सर्वे आ रहे हैं वो सिर्फ एक छलावा है और काफी जल्दी आए इन सर्वों को लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। इस बार बीजेपी असम में बड़े रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत और बिहार चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी इस साल दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है। इस साल असम के साथ ही केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे पहले असम में चुनाव होगा। असम विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी चुनाव की तैयारियों में अभी से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो चुनाव की तैयारियों से ज्यादा गुटबाजी में जुटी हुई दिख रही है। इस बीच कांग्रेस के अंदर नेता आपस में झगड़ रहे हैं, बैठकों में जूतम पैजार हो रहा है। चुनावी रणनीति में राहुल गांधी की सुस्ती भी पार्टी को हार की तरफ तेजी से धकेलती नजर आ रही है। चुनावों से ऐन पहले कांग्रेस में मची भगदड़ और घटता जनाधार भी असम में कांग्रेस की परेशानियों को बढ़ा रहा है। बीजेपी असम में लगातार जीत की हैट्रिक लगाने का टारगेट लेकर काम कर रही है। अभी बीजेपी यानी एनडीए के पास 84 सीटें हैं और पार्टी अब 100+ सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती, युवा महिला उम्मीदवारों पर फोकस और जनसांख्यिकी चुनौतियों से निपटने की रणनीति पहले ही तैयार कर ली है। सीट बंटवारा और 103 सीटों पर फोकस। डिलिमिटेशन के बाद असम की 126 सीटों में से जनसांख्यिकी पैटर्न हिंदू असमिया बहुल इलाके के आधार पर बीजेपी और सहयोगी एजीपी, यूपीपीएल, बीपीएफ 103 सीटों पर मजबूत है। बाकी 23 मुस्लिम बहुल सीटों से पहले यहां पर जो थी अब वो घटी हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए के लिए अभी भी ये चुनौती बनी हुई है। बीजेपी 6 ऐसी सीटों को टारगेट कर रही है जिस पर वो कमजोर है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए कई मौजूदा विधायकों का और मंत्रियों का टिकट तक बीजेपी काट सकती है। युवा और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, खासकर नई बनी 10 से 15 सीटों पर। सितंबर 2025 के बोडोलैंड चुनावों में उम्मीदवार सिलेक्शन का फार्मूला इसी आधार पर हुआ था। सहयोगी दलों के साथ तालमेल। एजीपी, बीपीएफ, यूपीपीएल के साथ नई रणनीति बनाई जा रही है। जैसे बोडोलैंड में बीपीएफ को फिर शामिल किया गया है। बीजेपी का पुराना फार्मूला बूथ पर फोकस। जून 2025 से 7 चरणीय प्लान जो है वो शुरू किया गया, यानी 7 लेयर प्रोग्राम। चिंतन बैठकें, जैसे गुवाहाटी में बीएल संतोष की अगुवाई में 18 सदस्यीय कोर कमेटी बनी। पंचायत चुनावों में मई 2025 में
301/397 जिला परिषद की सीटें जीतकर ग्रामीण आधार को मजबूत किया गया। असम में बीजेपी एनडीए के अब तक के 3 आंतरिक सर्वे हो चुके हैं, जहां एंटी इनकम्बेंसी के पॉकेट्स पहचाने गए। राष्ट्रीय नेतृत्व यानी अमित शाह, जेपी नड्डा की मीटिंग्स में मैनिफेस्टो पर चर्चा भी हुई, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। बोडोलैंड सितंबर 2025 मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल में विक्ट्री स्ट्रेटेजी टेस्ट हो चुकी है। पंचायत चुनावों में जीत ने 100+ सीटों का लक्ष्य मजबूत कर दिया है, यानी बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे अब बड़ा टारगेट सेट हुआ है। बीजेपी के स्थानीय चुनावों में अपनी रणनीति के तहत काम करने पर बड़ी कामयाबी मिली, और वो भी हिमंता के चेहरे पर ही। मुख्य मुद्दे और कैंपेन पर फोकस। स्वास्थ्य 18 नए मेडिकल कॉलेज, एम्स, शिक्षा 50,000 से ज्यादा टीचरों की भर्ती, 10,000 स्कूल, पोषण अरुणोदय से 30 लाख परिवारों को सहायता, बाढ़ कंट्रोल, ड्रग कंट्रोल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेमीकंडक्टर प्लांट, युवाओं के लिए स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, आदिवासी बनाम मियां मुस्लिम नैरेटिव, अवैध घुसपैठ, एनआरसी, सीएए पर जोर। लोअर असम में मियां वोटर्स को दबाव में रखना है ताकि वो आगे ना बढ़ सके। असमिया मुस्लिम वोटर से समर्थन, लेकिन मियां पूर्वी बंगाल मूल से नहीं है। कांग्रेस को घुसपैठिए समर्थक बताना विपक्ष की एकता। असम सोनमिलित मोर्चा को चुनौती भी है। एनडीए के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इन चुनौतियों से बाखूबी बीजेपी निपट रही है। 23 मुस्लिम बहु सीटें, जिनमें एंटी इनकम्बेंसी, बोडोलैंड जैसे इलाकों में सहयोगी दलों का दबाव, और कांग्रेस, एआईयूडीएफ, रायजोर दल एकजुट हो रहे हैं। 29,000 बीएलए ट्रेनिंग, वोटर लिस्ट जांच, ये एनडीए को चुनाव के दौरान थोड़ा परेशान कर सकते हैं। हेमंता बिस्व शर्मा की क्या भूमिका होगी? असम 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति के केंद्र में सीएम हेमंता बिस्व शर्मा बीजेपी के लिए न सिर्फ राज्य के चेहरे हैं, बल्कि 2026 विधानसभा चुनावों की रणनीति के प्रमुख सूत्रधार भी हैं। पूर्व कांग्रेस नेता से बीजेपी में आने के बाद उन्होंने असम को हिंदुत्व विकास मॉडल पर चलाया, जो अब तीसरी बार लगातार जीत का आधार बनेगा। बिस्व शर्मा का नेतृत्व एनडीए को 100+ सीटों का टारगेट दिलाने का दावा कर रहा है, लेकिन उनकी भूमिका ध्रुवीकरण, संगठन मजबूती और विपक्ष पर हमले पर केंद्रित है। बिस्व शर्मा ने नवंबर 2025 में बीजेपी की स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया, जिसकी अगुवाई वो खुद कर रहे हैं। ये कमेटी बूथ लेवल तैयारी, सर्वे और कैंपेन पर फोकस कर रही है। एनडीए इस बार मौजूदा विधायकों, यहां तक कि मंत्रियों के टिकट भी काट सकती है। बीजेपी अपना सर्वे करवा चुकी है, उसी के आधार पर इस बार कितने विधायकों के टिकट कटेंगे इस पर फैसला होगा, जो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बोडोलैंड और पंचायत चुनावों में शर्मा ने अभियान की अगुवाई की, जहां एनडीए ने 301 यानी 397 में से 301 जिला सीटें जीती। ये 2026 की विक्ट्री स्ट्रेटेजी का ट्रायल था। शर्मा कामयाबियों जैसे अरुणोदय से 30 लाख महिलाओं को सहायता, 18 मेडिकल कॉलेज, बाढ़ नियंत्रण और सेमीकंडक्टर प्लांट को हाईलाइट भी करेगा। कैंपेन में सुरक्षा और समृद्धि पर फोकस होगा, खासकर युवाओं के लिए स्टार्टअप और डिजिटल योजनाओं को चुनावों में मुद्दा बनाया जाएगा। आदिवासी वर्सेस मुस्लिम नैरेटिव पर भी जोर होगा, और यह चुनाव कैंपेन में काफी काम भी करेगा। नवंबर 2025 में शर्मा ने कहा था कि हम मियां एकजुट वोट करते हैं, हमारे वोट बिखरे हैं, एकजुट होकर दबाव बनाओ, अवैध घुसपैठ, एनआरसी, सीएए पर हमला। 6 मुस्लिम बहु सीटों जैसे समागुड़ी, करीमगंज को टारगेट है, जहां बीजेपी ने बाय इलेक्शन में 65% अल्पसंख्यक वोट लिए। बीजेपी ने जिस तरीके से बिहार चुनाव में जीत हासिल की है, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। बीजेपी इसी मनोबल का बढ़ाए हुए रखते हुए लगातार चुनावी तैयारियों में आगे बढ़ रही है, यानी वो अपने कार्यकर्ताओं को ठंडा नहीं होने दे रही और ना ही रेस्ट का कोई मौका दे रही है। अब बीजेपी का फोकस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बंगाल और असम को फतेह करने का है, जिसके लिए ये बड़ा प्लान बनाया गया है। असम की हम चर्चा कर रहे हैं, असम में कांग्रेस का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन असम में जो बीजेपी का प्लान है, वो इस वक्त कांग्रेस पर काफी दबाव डाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही अस्थिर हो चुकी है, घटता जनाधार उसके लिए बड़ी चुनौती है, और असम में हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो नैरेटिव सेट हुआ है, उसने भी कांग्रेस की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। खासतौर से घुसपैठ का जो तमगा कांग्रेस अपनी छाती पर लेकर घूम रही है, उससे उसकी दिक्कतें और बढ़ रही है। असम में कांग्रेस ने जिस तरह से घुसपैठियों को शरण दिया, उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाया, उनके सारे दस्तावेज बनाए, उसको लेकर असम सरकार ने जो मुहिम छेड़ी थी, उससे भी कांग्रेस कई बार एक्सपोज हो चुकी है। असम के लिए कांग्रेस का प्लान क्या है?
असम में कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का मुखिया प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया है, जिससे उम्मीदवारों का सिलेक्शन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो। इतिहास में यह पहली बार है कि सीधे तौर पर कोई गांधी स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बना है। इसके अलावा प्रभारी दीपा दास मुंशी के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य पर्यवेक्षक और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जिससे चुनावी रणनीति को धार दी जा सके और उनकी निगरानी में नीचे तक वो कारगर हो। खबरों की माने तो खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक भी सभी पर्यवेक्षकों और राज्य के अहम नेता भी मौजूद रहे। जो पिछली बैठक हुई है उसमें एक नई रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करना है या नहीं, इस पर एक राय नहीं बन पाई, जो कांग्रेस की कमजोरी को बताता है, और इसका औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ। ये बाद में तय किया जाएगा, लेकिन प्रचार अभियान के केंद्र में गौरव गोगोई ही मुख्यमंत्री हिमंता को सीधी चुनौती देते नजर आएंगे। गौरव गोगोई मुकाबले को आमने सामने का बनाने के लिए यह फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है। जहां से हिमंता चुनाव लड़ेंगे उसी सीट से लड़कर वो उनको घेरने का भी प्लान बना सकते हैं। दरअसल असम में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर राज्य में सियासी पारा अभी से हाई हो चुका है। साथ साथ राजनीतिक हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव जो है वो मार्च अप्रैल में कराए जाने की संभावना है। गौरव गोगोई असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हाल ही में हिमंता शर्मा की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि शर्मा की अगुवाई वाली सरकार तानाशाही है। गोगोई ने दावा करते हुए यह भी कहा कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को शासक के बीच की असली लड़ाई भी देखने को मिलेगी। ये कहा कि ये सरकार लोगों से आलोचना करने का हक भी छीन रही है, यानी पूरी तरह से इसे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बनाया। लेकिन हिमंता शर्मा का जो आक्रामक रुख रहा है वो न सिर्फ असम तक सीमित है, बल्कि बीजेपी उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर हर चुनाव में उनका इस्तेमाल करती आई है और वो काम भी करता है। बिहार में हिमंता की जो रैलियां हुई और उसमें जो भीड़ जुटी और जिस तरह से उनका आक्रामक रुख रहा, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि असम में इस बार चुनाव जो है वो काफी धुआंधार होने वाला है और कांग्रेस अभी से इसके दबाव में जो है वो कहे कि एक तरह से काफी दबाव में है और कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है। और ये कांग्रेस का जो चुनाव असम में होने वाला है उसमें उसकी तैयारियां भी काफी पीछे नजर आ रही है, जो कांग्रेस के लिए चुनौतियों के साथ साथ दिक्कतों का भी एक पोटली साथ लेकर आई है। लेकिन बीजेपी का प्लान जिस तरह से असम को लेकर आगे बढ़ रहा है वो साफ बता रहा है कि असम में बीजेपी एक रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस के मुकाबले उसने अभी से बड़ी बढ़त बना ली है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।